गुड मॉर्निंग एरो। धुंध देखो सुबह पहले कितनी गंदी वाली, इतनी बुरी ठंड पड़ रही। तभी मैंने खिड़की में से देखा कि इतना अंधेरा क्यों हो रहा है। 6 बज गए, उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और अभी तो यार सुबह सुबह ठंड में बर्तन मांज के आई हूँ। बर्तन क्या सीमेंट वाली टंकी में तो क्या ऐसा थोड़ा ठीक ठाक ही था पानी, वरना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। ऊपर से बाल्टी वगैरह मांजती नहीं, देखो कट गया हाथ। सर्दियों में दुखता बहुत है ये, और ये मेरा कटता ही रहता है अगर मैं बाल्टी मांजती हूँ। उसकी तेज़ धार है उस नीचे किनारे की, क्योंकि बर्तन वगैरह हो गए थे सुबह सुबह, वही दूध वाले छाछ वाले। फिर जब तक छाछ बन रही थी फिर मैंने चाय चढ़ा दी। चाय बनी जब तक घी निकाल लिया। ऐसे जल्दी काम हो गया थोड़ा। भाई हकीकत बताऊँ, मेरी आंखें देखो सूज रही है ना। कल मेरी रात तो निकली है, रो रो के निकली है। मेरे बस की नहीं है यार अकेले रहना, वो भी खेत में अकेले कौन रहता है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा तो है नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। और अभी मेरे साथ ऐसा चल रहा है, ऊपर से ऐसा टाइम कि मैं नॉर्मल भी होती तो शायद ऐसी चीज़ें झेल लूँ, पर मतलब एक तो प्रेगनेंसी की वजह से मुझे वैसे ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत तो आती है, ठीक है। रात को बार बार उठना पड़ता है यार। ऊपर से वॉशरूम इतना दूर है ना, तो मतलब मैं सबसे कहती हूँ, मेरा जी जानता है मैं कैसे रही हूँ रात भर, मेरी क्या हालत हुई है ऐसे रो रो के पूरी वाली। पर क्या कर सकती यार, दुनिया के काम भी नहीं रोक सकती। और फिर कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है ना कि लोग अगर सिर्फ अपनी स्वार्थ का सोचते हैं ना, तो उन्हें सोचने देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर किसी को आंखों देखी मतलब चीज़ों पर भी ऐसा लगता है ना कि हाँ ये मजाक है, जैसे मैं कहती हूँ मेरे बस की नहीं है भाई रात को रहना। अभी मेरा जी ऐसा है कि मेरी ऐसा देख लो, रात के टाइम तो ऐसे सांसें ना अटक ही रही होती है। कुछ भी हो, थोड़ा बहुत भी मेरी निकल जाएंगे तुरंत प्राण। तो मुझे पता है मेरा जी कहाँ अटका रहता है, कैसे अटका रहता है। और ये सब ना सबको ऐसा मजाक सा लगता है कि तो क्या हो गया, हम लोग भी तो रहते, तो क्या हो गया, ऐसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इतना हल्के में मत लिया करो यार चीज़ों को, क्योंकि मेरा सिर्फ मुझे पता है मेरे जी का क्या है, कहाँ का। छोड़ो यार, क्योंकि बोल के भी कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है। होना वही है जो कोई थर्ड पर्सन चाहता है, होना वही है जो कोई तीसरा चाहता है। तो छोड़ो, चाय पीते हैं। वैसे 6:30 बजे हैं और अभी सारे मांझ लिए, दूध की बाल्टियाँ बचेंगी वो तो जल्दी हो जाएंगी। और छाछ भी बन गई, चाय पी रही हूँ। चाय पी के फटाफट झाड़ू पोछा करूँगी। और आज तो बुधवार है, सिर धो के भी नहाना है, तो ऐसे टाइम लग जाएगा। तो सिर धो के नहाने से याद आया, पहले मुझे पानी तो चढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि देखो मैंने स्वेटर पहना हुआ है, ठंड लग रही है मुझे। आज इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है ना, मतलब मैं सुबह खिड़की खोली, मैंने एक बार के लिए तो मैं डर गई जब मैंने खिड़की खोली कि ये किसी ने काला पर्दा तो नहीं लगा दिया। 6 ही बजे है ना, इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। कुछ ओढ़नियाँ तो ऐसी होती है जिनमें उल्टी सीधी का कुछ पता नहीं चलता। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं उल्टी ओढ़ लेती हूँ। क्या मैं जिस दिन सोचती हूँ ना मेरा काम जल्दी होगा, उस दिन हल्का फुल्का लेट होता ही है। और लेट भी क्यों हुआ, आज पोछा लगाने में ज़्यादा मुझे टाइम। आज तो मैं जॉब तक अगर लेट होगी, नहीं तो पूजा वूजा हो जाती है अब तक। ऑलमोस्ट आज मेरा काम तो कंप्लीट हो ही गया, पर थोड़ी सी लेट भी हो गई मैं, क्योंकि मैं ना वो कुछ भूल गई थी और फिर याद आया, तो फिर मैंने गैस पे किया फटाफट से
अभी गैस भी थोड़ा सा गंदा हो गया। बस अभी मुझे बस खाना ही बनाना है। नहीं खाना है, बर्तन तो सुबह मैंने आज जल्दी साफ किया। दिन जल्दी वो हो जाता है, छिप जाता है। तो मैं 4 बजे उठ के मेरी चाय बना ली, फलियाँ उबलने के लिए चढ़ा दी। जब तक ये उबलेंगे, जब तक लहसुन छील लूँगी, चाय ठंडी होगी। यार ये पापा मतलब इस टाइम एरो को खोले इतने अंधेरे में, थोड़ा जल्दी तो नहीं खोल सकते थे। इतना अंधेरा हो रहा है, इस अंधेरे में एरो आएगा क्या वापस? रोज़ तो वापस आ जाता है क्योंकि हम लोग पास में ही रहते ना, तो सुसु पट्टी करके दूर जाके और आ जाता है। अभी पता नहीं कहाँ गया, दूर से कुत्तों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं उलझ ना ले, क्योंकि इसकी आदत है, ये सामने से भाग के जाएगा और फिर जब वो पीछे पड़ते हैं ना तो दुम दबा के भाग के आता है ये। अब पता नहीं यार कहाँ रह गया, आएगा कि नहीं। एरो अंधेरे में डर और लगता है मेरे को, तो रोज रोज अंधेरा हो जाता है यार, क्यों आती है रात? क्या दिक्कत है तुझे? यहाँ कहाँ भाग जाता है? बड़ा चस्का लग रहा है तुझे गायब होने का। खाना कौन डालता है तुझे? मैं ना, फिर आता क्यों नहीं बुलाने पे? हाँ भाग ले अभी भी। मुझे ना मेरे घर वालों से शिकायत है कुछ चीज़ों की, मतलब मेरे अपने पेरेंट्स से, कि हमें स्वार्थी क्यों नहीं बनाया, हमें मतलबी क्यों नहीं बनाया, हमें बेकार इंसान क्यों नहीं बनाया जैसे दुनिया में चलते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही लोग जी सकते हैं ज़िंदगी, हमारे जैसे जी भी नहीं सकते, डर डर के ही मरेंगे ऐसे। मेरी माँ तो खुद डरती है इतना, हमें भी ऐसा ही बना दिया अपने जैसा। अब देखो देखो हो रही है दिक्कत। काश बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती कि ससुराल में ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे डील करनी है, ऐसे डील करनी है, क्योंकि आगे जाके वही तो एक होता है कि आपको वहीं जाना है। फिर क्यों पढ़ाते लिखाते हो, क्यों मतलब अच्छी चीज़ें सिखाते हो? ऐसे ही सिखाया करो ना कि ससुराल में जाके ऐसे रहना है, ससुराल में ये होगा उसकी तैयारी पहले से कर लो, ससुराल में वो होगा उसकी तैयारी पहले से कर लो। अरे भाई ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल दो, क्योंकि हमारे जैसी लड़कियां जो थोड़ी बहुत ऐसे डरपोक, अरे वैसे डरपोक नहीं हूँ मैं लोगों से डील कर सकती हूँ, पर मेरे से ऐसे अंधेरे में रहना, अकेले रहना, और खेत में तो स्पेशली कभी ज़िंदगी में रही नहीं हूँ, तो कैसे मतलब वो एडजस्ट करूँ मैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ दुनिया को हम देखते हैं ना कि झूठे लोग होते हैं ना, जो झूठे, दो गले दो मुंह वाले और स्वार्थी, आजकल भगवान कसम ज़िंदगी जी रहे हैं ना तो वही जी रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे जैसों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा वर्थ ही नहीं है हम लोगों का। एक ये है कि हाँ किसी दफ्तर में आए हुए हैं जहाँ सुबह से शाम की नौकरी करते हैं, सो जाते हैं, ऐसा वाला फील होता है मुझे। पता है जब तक आप अपने टर्म्स पे जीते हो ना, जब तक अच्छाई की वैल्यू होती है, आप सच बोल रहे हो उसकी भी वैल्यू रहती है, आप कुछ कर रहे हो उसकी भी वैल्यू रहती है। जब आप ससुराल चले जाते हो उसके बाद या तो आप सारी अच्छाइयाँ, सारे अपने अच्छी गुण सब छोड़ के जाओ अपने घर पे, क्योंकि आगे जाके उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे जाके लोगों की सोच की ज़्यादा, मतलब सामने वाले की सोच की ज़्यादा वैल्यू रह जाती है, क्योंकि खुद आप कैसे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है इससे। आपकी ज़िंदगी चलेगी औरों के हिसाब से, और बस आप एक कठपुतली बन के रह जाते हो जहाँ आप इनकार भी नहीं कर सकते, और मानना तो खैर है ही। आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है, एडजस्ट, उसमें भी ये बोला जाता है कि करना है तो करो। अरे तो जब ऑप्शन ही नहीं है दूसरा है तो क्या करें। खैर कोई ना, चल रही है फ़िलहाल ज़िंदगी, पर मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे कहते हैं ढीठ बन जा, ऐसे हो जा, कैसे बनूं भाई मैं, कैसे? अभी मेरी शक्ल देख के तो पता नहीं सबको क्या ही लगता होगा कि वाकई क्या होगी क्या नहीं, लेकिन हकीकत में उसकी उल्टी हूँ। आज तो मुझे सादा घर का काम करते करते भी 2 ही बज गए, क्योंकि मैं गेहूं की रोटी बनाने वाली थी, पर बाजे की बनाने लगी सुबह, उस चक्कर में भी लेट हो गया। अभी भी मैंने, यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मैंने कभी बनाई ही नहीं, आज दूसरा दिन है मेरा बाजे की रोटी मैं बना रही हूँ, तो
मैंने 8 रोटी बनाई होगी, उसमें भी मुझे नेट 1 घंटा लग गया। रोटी तो नरम बन रही थी, लेकिन वो साइज़ है ना वो अलग, और उसको जब ऐसे तवे पे पलटते हैं ना, उस वक्त बेचारी एक आधी तो टूटी। बहुत टाइम लग जाता है मुझे सच में। इस चीज़ पे तो डाउट है कि मैं कभी ये चीज़ तो सीख पाऊँगी। मैं हर चीज़ सीख सकती हूँ, हर चीज़, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बना पाऊँगी ढंग से। और शायद वो इसलिए भी मेरे दिमाग में रहता है क्योंकि मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, जब भी एक रोटी सीख जाती है ना, यार मम्मी जैसी नहीं बनी। शायद वो अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो इसलिए ऐसा हो रहा है। एनीवेज, गुड नाइट, बाय बाय।